Good morning, sir. Good morning, sir. Okay.
ए कौन अक्षय अग्रवाल मेरा सुनीता अग्रवाल से बोलेगा चुप है हाँ कौन घाम सुटला हो मग काय हात दुखले नाही उद्यापासून आणखी अर्धा तास थोडस वाढवायचं म्हणजे 6:30 वाजेपर्यंत बडी होते आहे ना सावनी माइक म्यूट करोगे चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे 1 मिनट चलो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या कहते हैं नीट में 30 क्वेश्चन कल डिस्कशन हो गया था और जेई वाले में 20 क्वेश्चन है ना। तो बचे हुए क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज भी होगा, तो आज भी क्या करते हैं क्लास लगा देते हैं, डाउट क्लास, क्या कहते हो? हाँ सर। है ना। तो उसको आज लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का बोर थ्योरी तक आपका जो सिलेबस है टेस्ट का वो बोर थ्योरी तक आ रहा है। हम लोगों ने रेडियस वेलोसिटी एनर्जी निकाले थे ना, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जस्ट पहले तक का पूरा रिवीजन कर लेना। तो थोड़ा सा एक चीज रह गया था आप लोगों को बताने के लिए, आइसोटोप सबके बारे में। तो आज हम लोग पहले उसको थोड़ी देर 10 मिनट का है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोटोप से। तो आइसोटोप क्या होता है बच्चे? Whose atomic numbers जिसका are same atomic but number- mass number are different. तो आइसोटोप्स तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इसका क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? सेम ना। हाँ सर। तो आइसोटोप्स में क्या हो गया? आइसो मतलब जब भी आइसो आएगा सेम, टोप्स मतलब मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो लिख लोगे एलिमेंट हैविंग आइसोटोप्स में लिखेंगे एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। जैसे फॉर एग्जांपल में H11, H12, H13, दिस इज एटॉमिक नंबर क्या है सबका? सेम। इसको क्या बोलते हैं? H, इसको D और इसको क्या बोलते हैं? T। कल ही डिस्कशन किए थे। H का नाम क्या होता है? P sir. H का नाम Protium. प्रोटियम D आएगा। D का नाम ड्यूटेरियम, T का नाम ट्राइटियम, है ना। हाँ, उसके बाद जैसे देखो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर 6, क्या है? मास क्या है?
डिफरेंट। इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। आइसोटोप। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो इसको क्या बोले? आइसोटोप। नेक्स्ट लिखोगे आइसोबार। आइसोबार। नेक्स्ट लिखोगे आइसोबार। एक तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जब एटम्स के बारे में आइसोबार बोले तो क्या होगा? आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास। ठीक है, बट अगर यहीं पे ये क्या कहते हैं, इन थर्मोडायनामिक्स बोले, आइसोबार मतलब होता है सेम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान रखना, आगे हम लोग करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। बट अभी आइसोबार्स का मतलब क्या समझोगे? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लिख लोगे नंबर। एलिमेंट हैविंग सेम atomic mass, element having same atomic mass but different atomic number, but different atomic number। क्या होगा बच्चा इसमें? एग्जांपल बताओ। डिफरेंट आर्गन सबसे अच्छा एग्जांपल। आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, यही है ना? यस है ना? लिख लो। आपको केवल ये नॉलेज होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आइसोटोन्स देखो बच्चे, इसमें हम 1 बाय 1 लाइन करके डिफिनेशन याद नहीं करते हैं। ठीक है, हमको मतलब होता है कि क्या चीज है, उसका क्या मीनिंग है, ये चीज जानना है। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन 1 बाय 1 लाइन याद नहीं करते, क्योंकि लिखा रहा हूँ अभी तो कम ही लिखा रहा हूँ, जब इनऑर्गेनिक का स्टार्ट होगा उसमें तो बहुत लिखेंगे। ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पॉइंट बाय पॉइंट याद रहना चाहिए। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार सेम एटॉमिक मास बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना? आइसोटोन्स में क्या होगा बताओ? having देखो, same number of neutrons, हाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लिख लो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल में मैग्नीशियम 1224, सोडियम 1123। डिफरेंस क्या है इसमें भी? 12। n इक्वल टू इसमें भी क्या है? 12। 12, और इसमें भी n इक्वल टू क्या है? 12। सेम है ना? यस सर। ओके, सर डिफरेंस ना? डिफरेंस मतलब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस जेड नहीं होता है, ए माइनस जेड। हाँ हाँ। वही तो हम डिफरेंस लिखा, दैट इज न्यूट्रॉन लिखा। ठीक है, लिख लिया ना? sir. नेक्स्ट लिखोगे आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स सर इधर n इक्वल्स टू 11 होगा ना? किसका? n Na का
चेक करो तो 23 माइनस 11 कितना होता है? 11 होता है। नहीं हाँ, आइसोडाइफर DIA, ए छूट गया बच्चे, DIA, ISODIA, बढ़िया से लिख देता हूं, आइसो आइसोडाइफर्स क्या होता है बच्चे? सर Sir, मतलब different दो atomic number. एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर और A मास नंबर minus डिफरेंट 2Z, होता है। A minus 2Z आर इक्वल। हाँ सर। ठीक है, मेन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, A minus 2Z इक्वल होना चाहिए। सही बोला ना? हाँ सर। ठीक है, डिफिनेशन लिखाने का तो इसको हम बहुत लिखा देंगे, बट होना क्या चाहिए हम लोगों को, क्या याद रखना है, A minus 2Z अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। तो लिख लोगे, एलिमेंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ, element having same value of, element having same value of isotopic axis, isotopic axis, isotopic axis, सर आइसोटोपिक के बाद आप एक बार लिखो तो बोर्ड पे। axis, isotopic axis मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा जो है। आइसोटोपिक एक्सेस आर नोन एज isodiapers। लिख लिया ना? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल में देखो, पोटेशियम और आर्गन। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 3। मास नंबर 6 7 7 7 होता है ना? सोडियम 11 11 20 23। उसके बाद और भी इसमें ऐड कर दे, देखो 7 माइनस 6 कितना हो गया? 1 हुआ ना? हाँ हाँ सर हाँ। ये मैंने इसका भी 23 माइनस 22 कितना हो गया? 1 हुआ ना? 11 हाँ 11 नहीं, 23 माइनस नहीं ए सर, माइनस 2 Z है ना? 1 आ रहा है ना? तो 1 और कौन कौन है बोलो इसी में? एल्युमिनियम भी है ना आपका? पोटेशियम और आर्गन। के एल्युमिनियम उसका कितना होता है? 13 13 27 कौन सा आपने बोला? पोटेशियम ना? हाँ 19 हाँ सर। 19 और आर्गन भी 39 नहीं नहीं, आर्गन नहीं आएगा, आर्गन में 2 का डिफरेंस है, देखो ना, लिखा था मैं अभी। हाँ सर। हाँ सर। 40 माइनस 36, ये तो 4 का डिफरेंस है ना? तो ये चारों को हम क्या बोल सकते हैं आपस में? आइसोटॉपिक ना? आइसोडाइफर्स। आइसोडाइपर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आइसोडाइपर्स ऊपर में देखिए। चलो, और दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं, कार्बन 612, ऑक्सीजन 1816। तो यहाँ पे देखो A माइनस 2Z क्या है? 0 ना? 0 या ऐसे ले सकते हैं, कार्बन कैल्शियम 14, कार्बन 14 सल्फर
ऑक्सीजन 18, इसमें डिफरेंस देखो तो। सेम और अभी जो आपने आर्गन नहीं आएगा, कैल्शियम सल्फर आएंगे ना। कैल्शियम नहीं। आएगा सर। कैल्शियम कैसे आएगा? कैल्शियम का कितना जो है? पहले 0 आ 12 जाएगा और ना। 12 और 16 था उसमें कैल्शियम आता था। नहीं, 18 वाला लो, 0 और नहीं होना चाहिए, डिफरेंस कुछ है तो होना चाहिए। ठीक है, लिख लिए। लिख लिए ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट लिखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं बहुत, हाँ सर, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। है ना? तो लिख लोगे the species having same number of electron, the species having same number of electron। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड दोनों हो सकता है ना, इसलिए हमने स्पेसिस सर। लिखा दिया। हाँ सर। ठीक है, और सब में क्या था? एटम एटम एटम, बट यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने स्पेसिस लिखा है। क्या लिखा बच्चे? द स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल में देखो, O-2 F- Na+ नियॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना? हाँ सर। देखो इसमें भी 8 + 2 10, 9 + 1 10, Na का कितना होता है? 11, 11 में से -1 एक चला जाएगा तो कितना होगा? 10, और ये कितना है? 10। तो टोटल आइसो सब में क्या है? 10 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो तो ये चारों, सर वो n माइनस के पहले क्या है? एन माइनस के पहले, O-2 के नीचे वाला। कौन? ये फर्स्ट वाला हाँ Cn-, चेक करो। सर ऑक्सीजन के ऊपर +2 चाहिए था ना। नहीं, क्यों? वो 14 सॉरी। हाँ हाँ, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। रुको, इसको हम चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दो +2 लिख दो, -2 है ना, उसको प्लस कर दो। सर 14 है। सर है 14 ना? आ रहा है। सबका कितना आया? हाँ, 14 आया ना? 14। हाँ सर। तो ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गया? बोलो, किसी को दिक्कत है? बोलो।
तो इस 5 कितने लिखे? 3 1 2 3 4 5 लिखा ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर किसी को 5 में, ऑल 5 में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। सर एक बार वो Anyone? a-2z का समझाओ। a-2z आइसो। देखो, आइसोडाइफर, हाँ सर। आइसोडाइफर में क्या रखना है? एटॉमिक नंबर -2 टाइम्स एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक मास नंबर -2 टाइम्स एटॉमिक नंबर। अगर उसका डिफरेंस सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर। ठीक है, जैसे क्या है ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 3 एटॉमिक मास नंबर कितना है? 7, 7 7 - 2z, ये तो z है। 7 - 2 × 3 कितना हो गया? 6। 7 - 6 कितना हो गया? 1 हुआ। और इसका 23, ये 11, 23 - 2 टाइम्स 11 कितना हो गया? 22 तो कितना आया? 23 1 आया ना? - 22 1। हाँ तो ये दोनों क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर कहलाएगा ना? हाँ अल्युमिनियम में भी देखो 27 - 26 कितना हो गया? 1 हो गया ना? यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? आइसो। सबका 1 1 आ रहा है, तो चारों इक्वल है, तो चारों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर। सेकेंड नंबर में देखो, कार्बन और ऑक्सीजन वाले में है या नहीं? 14 - 12, इसमें भी 2 आ रहा है। 18 - 16 है ना? 2। यस सर, समझ में आ गया? हाँ सर। एक और टर्म है आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर्स, सॉरी आइसोस्टेयर, STERS। ठीक है, ये शायद आपके उसमें है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं लिखा दे रहा हूँ इसका इसमें। मीनिंग ये है ना कि साइज सेम रहता है। ना 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 ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? सेम। जैसे इसमें देखो 2 एटम है ना? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सब में क्या है? 2 2 2 है ना? यस सर। हाँ सर। तो इसको अब क्या बोलेंगे? आइसो स्टेयर्स भी बोलेंगे। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ क्या हो? एटॉमिक नंबर भी क्या हो? सेम, यानी सेम क्या हो? इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अगर यहीं पे देखो, यहाँ पे जैसे 14 था और CH4 कार्बन 6 4 10 यहाँ पे जैसे CH4 कर दिए, देखो ये नियॉन में कितने? 10। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? कार्बन में 6, ये भी क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना? हाँ हाँ बस ये सब के सब सब में नंबर ऑफ एटम सेम है क्या? इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें यानी इसमें कितने है? 10 5 5 3 प्लस, सॉरी 4 + 1 5 नहीं है? हाँ सर। है ना? तो इसमें 5 नंबर ऑफ एटम है, सब में 1 है। तो हमने क्या बोला? आइसोस्टेयर में सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्टेयर्स। लिख लोगे इसमें, स्पेसीज दैट आर सर आइसोस्टेयर्स में लिखना है ना? आइसोस्टेयर्स वाले में स्पेसीज दैट आर क्या सर? स्पेसीज दैट आर, ऊपर में लिखा है ना द स्पेसीज। स्पेसीज मतलब कोई कंपाउंड, एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द स्पेसीज दैट आर isoelectronic as well as isoelectronic as well as isoelectronic as well as
same number of atom, isoelectronic as well as same number of atom. ठीक है, एग्जाम्पल में ये दोनों लिख सकते हो, CH4 का हटा देना है। सब में क्या है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। ठीक है, आइसोएस्टर्स उतना नहीं आता है, बट लिख लो। बोलो सर, आइसोटोप्स का साइज सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट होगा ना। पर उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना? एटॉमिक नंबर सेम से साइज क्या सेम होता है क्या? नहीं, एटॉमिक नंबर के अनुसार से हम साइज डिसाइड करते हैं क्या? नहीं। तो क्योंकि साइज क्या होगा, डिपेंड करता है उसके मास और वॉल्यूम पे। ठीक है, हाँ सर। मतलब उस मास और डेंसिटी पे, तो मास और डेंसिटी से ही वॉल्यूम आएगा ना। और सर आइसोबार्स का? आइसोबार्स का भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम मास या केवल एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे ना। हाँ सर, वेव और पार्टिकल। उसमें काइनेटिक एनर्जी बता दिए थे ना। हाँ सर, बता दिए। क्वेश्चन कराए थे, कितने कराए थे क्वेश्चन? एक। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, थोड़ा बताओगे? कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 50 किलो जूल इंटू 10 raised to the power 3। 50 किलो जूल इक्वल, अच्छा 50 किलो जूल इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा ना। हाँ सर सर। हाँ बोलो। सर वो काइनेटिक एनर्जी वाला एक ही कर रहे थे, पर जो वेवलेंथ निकालना था डी ब्रॉगली उसके दो हो गए थे। अच्छा अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ बोलो। सर टेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आएगा क्या? हाँ आ सकता है उसमें। तो सर वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? नहीं नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले तक जो पढ़ाए हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया ना। हाँ सर। है ना, तो आएगा। और आज वाला क्लास वाला भी आएगा। आज वाला क्लास वाले उसके पहले वाला ही था, वो स्किप हो गया था, स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। हमने सोचा था कि आप लोग को आ ही रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था उसको। ठीक है, फिर सोचा कि चलो बता ही देता हूं। सर एमसीक्यू होगा ना? हाँ एमसीक्यू, हमको मेन उसी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि देखो 11th में ऐसा कोई खास टेस्ट होता नहीं है। 11th का रिजल्ट एक टेस्ट होगा आपका बोर्ड का, या बीच में एक और टेस्ट होगा ज्यादा से ज्यादा, टोटल 2 टेस्ट। और 11th का टेस्ट का रिजल्ट आपको कोई यूज होगा नहीं आफ्टर, इन फ्यूचर आपका कोई नो एनी यूजेस ऑफ 11th रिजल्ट। तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किस पे, एमसीक्यू सॉल्व करने पे। इसलिए तो मैंने क्या बोला, A-2Z बोला, नहीं तो हम क्या लिखते एकदम प्रॉपर डिफिनेशन, द एटम विच हैव, इस तरह से, है कि नहीं। तो मेन हमको फोकस रखना है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो, और ये तभी होगा जब आप मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है,
नहीं बनेगा तब भी उसको इधर उधर ये वो कल हम बताए थे ना, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखना। अब ये कुछ मतलब ये नहीं कि जय दुर्गा माता, सरस्वती माता, हे भगवान ये बताओ इसमें से 4 ऑप्शन में कौन, ऐसा नहीं करना है। तो वो भी बोलती है कि ले बेटा -1। ठीक है, इसलिए प्रॉपर तरीके से, तरीके मतलब ये नहीं कि हम एक तरफ से एकदम प्रॉपर सॉल्व करें, हमको आंसर निकालना है। ठीक है, और कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन देख करके कि यस ये हो सकता है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ wavelength of alpha particle and proton. Calculate the wavelength. Calculate the ratio of wavelength of alpha particle and proton if kinetic energy if ratio of kinetic energy its kinetic energy is 1:4. कैलकुलेट करो तो कल जो फॉर्मूला बताया उस पे लगाओ, देखो सॉल्व करके हो रहा है ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम तो है ही ना। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर। ओके चलो हम आपको बना रहा हूं, देखो हमको पूछा क्या यहाँ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का वेवलेंथ पूछा, उसका रेशियो पूछा ना। तो जब भी रेशियो पूछे ना तो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा क्या है प्रोटॉन, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है H अपॉन रूट अंडर 2m 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय H अपॉन रूट अंडर 2m के। हाँ एक चीज m अल्फा डिफरेंट होगा ना, काइनेटिक एनर्जी अल्फा डिफरेंट होगा ना, प्रोटॉन डिफरेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा ना, बोलो। हाँ सर। हाँ H तो दोनों का सेम ही होगा, है या नहीं? प्लैंक्स कांस्टेंट तो सेम ही होगा ना बच्चे। 2 क्या होगा, दोनों का सेम होगा, होगा ना। हाँ। तो ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। Cancel. ये वाला पार्ट उधर ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट नीचे, तो क्या आ गया रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रूट अंडर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये नहीं कि हम इसका पहले निकाले फिर इसका निकाले फिर रेशियो लिया, ऐसा नहीं करना। इससे देखो क्या हो गया, कुछ टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। अब हम को इसको पूरे रूट लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस और नो?
Yes, sir. तो मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का मास। दोनों में कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है या नहीं? बोलो बोलो, यहाँ से वो देखो। रूट कैंसिल नहीं होंगे क्या? क्यों रूट कैंसिल होता है क्या? रूट कैंसिल होता है क्या? नहीं नहीं। नहीं ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 1, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या दिया? काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपॉन काइनेटिक 4 एनर्जी upon 1 प्रोटॉन आता। क्या लिया है? 1/4 ना। हाँ हाँ सर। सर। तो हम इसको रिवर्स ले सकते हैं। हाँ हाँ। 4/1 तो 1 आएगा, आंसर क्या आ गया? 1 ठीक है ना, हाँ समझ में आ गया? हाँ तो जब भी रेशियो बोले तो आप फटाक से रेशियो मारते जाकर। चलो एक बार फिर ठीक से है, बताओ। फिर से बताया। चलो पहले लिख लो। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बोला है ना। वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बोला तो बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे जब भी हमको रेशियो बोला और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ये क्या है? पार्टिकल नेचर होगा ना, है ना। तो इसका लेमडा निकालना है हमको, तो लेमडा अल्फा डिवाइड बाय लेमडा क्या करेंगे? प्रोटॉन। ठीक है, तो लेमडा अल्फा इसका तो क्या होता है? यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी दिया है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देता तो क्या लिख लेते? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते थे ना। हाँ सर। अगर वेलोसिटी दिया रहता तो एच अपॉन पी लिख देते, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया तो हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख लिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हम लिखे तो क्या आया? एच अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो m अल्फा ये काइनेटिक एनर्जी, h और 2 तो क्या होगा? सेम। तो दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये 1 बाय समथिंग, ये 1 बाय ये, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा? नीचे। तो यहां से क्या हो गया? ये ऊपर गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो इस पे भी पावर 1/2, इस पे भी पावर 1/2, तो हम क्या कर दे? पूरे पे पावर 1/2। ठीक है, जैसे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार मैंने हाँ। ये किया। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? 1:4 है अल्फा और प्रोटॉन का। हम क्या किए? यहाँ पे क्या है रेशियो? प्रोटॉन अपॉन अल्फा, इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया? 4/1। मास ऑफ प्रोटॉन 1, मास ऑफ अल्फा क्या होता है? 4। 1u और 4u होता है ना, u से u कैंसिल, 1/4। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 1:1। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक लिखे। सर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ हाँ सर। सर। चलो तो एक और सॉल्व करें, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं हम। अल्फा और प्रोटॉन हमें पूछा था।
अल्फा पार्टिकल को आप क्या कर दो, न्यूट्रॉन। टू इज टू वन। यस, हो गया। हाँ सर, 2:1। हाँ सर। ओके, सारे बच्चे करो। हमको किसका निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन कर दिया, जहाँ अल्फा था न्यूट्रॉन, जहाँ अल्फा था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि देखो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है ना, हाँ सर। तो 1/1 इंटू, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो 4/1 क्या हो गया, 2:1। ठीक है, सर वो हमने मास अप्रोक्स में सेम लिए ना, हाँ और अगर वैसे निकाले तो बिना अप्रोक्स के तो अलग आएगा ना सर आंसर। नहीं, तब भी रूट आ जाएगा, लगभग सेम आएगा, लगभग 2.0001 करके डिवाइड इस 1 आएगा। ठीक है, तो ज्यादा का चेंज है नहीं, तो 2.001 को हम 2 तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इतना भयंकर काम नहीं करेंगे कि हाँ डिफरेंस है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, सेम ले लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट।
ये वेलोसिटी का v है, ये v वोल्ट है, ठीक है। लिख लो। लिख लिए? हाँ सर। चलो देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो इसने उसको क्या किया, प्रूव कर दिया कि ये चीज सही है, कि मतलब क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। तो इसने क्या किया, कोई चार्ज Q को V पोटेंशियल में रखा, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया है या नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, बताओ, बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, हाँ सर। है ना। तो Q इंटू V इसका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो वेवलेंथ इसने निकाला और ये जो डी ब्रॉगली ने जो दिया था, दोनों क्या आया, सेम। तो क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि लाइट जो है डुअल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, लेमडा जो निकाले थे डी ब्रॉगली में, क्या लिखे थे बच्चे, H अपॉन रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही लिखा था ना। हाँ सर। हाँ सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, H अपॉन अंडर रूट 2m/q/v, QV, है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मास क्या होगा, कांस्टेंट, चार्ज क्या होगा 1, सर वीडियो फ्रीज हो गया। वन मिनट बच्चे, ये गड़बड़ हो गया। एक कॉल आ गया था, उसी के कारण ये मिसमैच हो गया। चलो आ रहा है ना अब, हेलो, हाँ सर। हाँ चलो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन ये। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, मास और चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लें तो उसका मास और चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो जब मास और चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हम उसको अगर हम पुट कर दें मास और चार्ज का वैल्यू, तो फॉर इलेक्ट्रॉन लेमडा E इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 150/V,
लेमडा इजकल टू कितना आ गया 150 बाय V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, V क्या है? वोल्टेज इन, ठीक है, V क्या है? वोल्टेज है ना, यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज ना, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को अच्छी तरह से ध्यान रखना, बाकी वो तो याद ही रहेगा। लेकिन और इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पुट करेंगे भी और आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो प्रोटॉन के लिए भी सेम ही रहेगा क्या? ना, प्रोटॉन का मास डिफरेंट होगा, चार्ज तो सेम होगा बट मास क्या होगा? डिफरेंट होगा ना। हाँ सर। तो इसलिए उस चीज को देख लेना, ऐसा नहीं कि दोनों को सेम कर देंगे। ठीक है ना। चलो लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। सर एक बार बोलो सर एक बार फिर से डेरिवेशन बताओ ना। फिर से, चलो फिर से बता देता हूँ। चलो सब लोग लिख लिए ना। हाँ सर। चलो हम फिर से बता दे रहा हूँ। देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इन्होंने क्या किया, एक हम लोग जैसे स्टार्टिंग में लिए थे, जब आप लोगों को बता रहा था, जब फर्स्ट क्लास था उसमें हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसमें Q इंटू वी, यही बताया था ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बारे में बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम V 1 वोल्ट में अगर रख दे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले थे ना। तो इसमें भी क्या होगा बच्चे कि अब हमने क्या किया, इस सॉरी डेविएशन जर्मन ने क्या किया, क्यू चार्ज को V पोटेंशियल में रखा और उसका वेवलेंथ उन्होंने निकाला। तो उन्होंने जो वेवलेंथ निकाला वो वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों क्या हो गया, मैच हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर के है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस सॉरी डी ब्रोगली वेव का जो थ्योरी था उसको क्या किया, प्रूव कर दिया। तो इसका अगर हम Q चार्ज को V पोटेंशियल में रखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। ठीक है, इस V को U कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो दोनों V में गड़बड़ हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V। अब लेमडा इक्वल टू हम अभी तुरंत निकले H/2m काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिए। तो इसको जब हम सब वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है, लेमडा इक्वल टू √150 बाय पोटेंशियल। ठीक है, इन एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, समझ गया ना। बोलो। यस सर। तो इसको आप लोग लिख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
calculate de Broglie wavelength of electron which are placed in 15-volt potential in rest. Calculate de Broglie wavelength of electron. ऐसे थोड़ा सा सर हो गया। एक मिनट। हाँ, आपने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया। रुको, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कैलकुलेट de Broglie wavelength of electron which are from rest in 15-volt अब सॉल्व करो। volt potential सॉल्व हो गया? हाँ सर। सभी बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखते हैं क्या आ गया इसका। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा ना, वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दिया ना, तो बस आंसर आ गया। लेमडा ई इक्वल टू क्या होता है 150 बाय पोटेंशियल। कितना है पोटेंशियल? रेस्ट से स्टार्ट। एक चीज ध्यान रखो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं था। अब काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आएगा? 15। तो क्या किए 15 पुट कर दिए, क्या आ गया? √10 10 ना? √10। ओ सॉरी, ओ गलती लिखा गया। ठीक है, हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर। An electron are placed in an electron have kinetic energy 0.5 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are placed in .5 volt potential difference, then calculate wavelength.
देखो बच्चे, अगर केवल देखो केवल वेवलेंथ भी बोले अल्फा बीटा गामा डेल्टा मतलब किसी का मास है तो हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, डी ब्रोगली, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें बोले फोटोन का तो वहां पे hc/λ लगता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, सब मिक्स मत कर देना, क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो जाता है, अरे hc/λ लगा है या ये कौन सा लगा है। सर सो मतलब दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा है ना, नहीं आएगा ना, मास का डिफरेंस आएगा ना सर उसमें। हाँ उसमें वो चीजें अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। हो गया? हाँ सर। ओके, सब लोग कर लो। 10√3 नो, क्या है आंसर बच्चे? So 6√5. नो 10√3। क्या? 10√3 नो, आपने गलत किया, गलत मैं सोच रहा था वही हमको लगा था और वही आप लोगों ने गलत किया। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चे, इसमें क्या कर दिया मैंने, एन इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, पहले से उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके पहले क्या लिखे थे, फ्रॉम रेस्ट, इसलिए मैं उस समय मिटाया था कि क्वेश्चन पूरा नहीं है, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले से काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस Q इंटू V, Q इंटू V मतलब 0.5 इंटू E, तो 0.5 इंटू 1 कितना हो गया, 0.5, 0.5 EV हो जाएगा ना। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना। तो 1 प्लस 0.5 कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर रेस्ट रहता तो ये वाला पार्ट क्या होता है, 0 है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल निकाले इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना हो गया, अगर हम माने 0 से हो रहा है तो पोटेंशियल कितना हो गया फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 1.5 भी हो जाएगा, बोलो यस और नो। ई से डिवाइड कर दिए तो 1.5 भी नहीं हो गया, जैसे 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें 1 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ से लैम्डा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 150 डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 100 दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, हम ई को हटा दिए तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। हम तो एक ही इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ई निकाल रहे हैं ना, अलग अलग। बोलो बोलो सर वो पोटेंशियल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ आया। कौन सा, ये हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है, बोलो। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी 1.5, चार्ज कितना फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 1e इंटू V, 1e से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 1.5 ही आ जाएगा ना।
ई भी, ई से ई कैंसिल, तो भी बच जाएगा कि नहीं पोटेंशियल 1.5 भी। हाँ सर। समझ गया? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी दिया हो, एक चीज ध्यान रखना, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, देन वी रिमूव ई, potential will come. Yes or no? बोलो। यस सर। है ना? अगर इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then find wavelength। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 150/20 कर देंगे। ये नहीं कि रूट अंडर h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं करेंगे। समझ गए ना? हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा उसका। समझ गए? तो इसको ध्यान रखना। सर हाँ बोलो। सर अगर मैं इधर से मुझे पूछा फ्रीक्वेंसी निकालो तो मैं निकाल सकता ना? फ्रीक्वेंसी, हाँ, लेकिन ये लाइट नहीं है ना, फोटोन का नहीं है ना। फोटोन के लिए बताया था ना, सी बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी म्यू, सॉरी लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा इनटू म्यू इक्वल टू सी, मतलब लैम्डा इक्वल टू सी बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछेगा ही नहीं, बट ये जो एसोसिएट करेगा वेव, उसका फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ सर। तो आप लोग इसको लिख लो पहले, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो लिख लिए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऐसा। एक मिनट थोड़ा सा इसको बनाने दो, हमको रेशियो लेना है। Calculate the ratio of de Broglie wavelength of electron in second orbit of helium plus iron and first orbit of lithium plus 2 ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो।
एक बार समझो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। लिख लिया सब लोग क्वेश्चन? हाँ सर। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकते हो? एनीवन? हाँ सर। डेल्टा ई का बोलो। सर पहले हम वो ऑर्बिट के एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूले से उसकी एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसके हाँ। वोल्टेज निकालेंगे और फिर रेशियो निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे निकालोगे? वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से वोल्ट कर तो सर क्योंकि सकते हो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है हाँ हाँ हाँ। और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा दोनों में। उससे भी कर सकते हो, वेरी नाइस। और कोई दूसरे? देखो बच्चे, चलो उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। एक चीज हमको मालूम है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है ना? स्टार्टिंग में तो यही बताया था ना, हाँ हाँ डी सर। ब्रोगली वेवलेंथ में एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, नहीं था? हाँ है ना? सर तो यहाँ पे हाँ बोलो। सर ऐसे भी कर सकता है ना, पहले उसकी वेलोसिटी फाइंड करके वो फॉर्मूले में डाल सकता है ना। हाँ वही कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है पता? 2.18 into 10 raised to the power 6 into Z by N. जेड बाय N. एन, ठीक है। अब यहां से हम रेशियो लें, कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम प्लस 2 है। तो फॉर लेमडा Li प्लस 2 कौन सा ऑर्बिट है? सॉरी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस 1, He प्लस 1 है ना? लेमडा He प्लस 1 सेकंड ऑर्बिट डिवाइड बाय लेमडा Li प्लस 2, Li प्लस 2 फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू क्या होगा? लेमडा He प्लस 2 क्या हो जाएगा? इस V को क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा बच्चे? H अपॉन मास तो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाय N। कर सकते हैं ना? यस और नो? या इसको एक स्टेप डायरेक्ट में H अपॉन एम भी कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। H अपॉन एम भी He प्लस H अपॉन एम भी Li प्लस 2। सर एच कैंसल। कैंसल, एम कैंसल हो जाएगा ना? तो ऊपर क्या आ गया? V Li प्लस 2 अपॉन V He प्लस। वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? 2.18 इंटू जेड बाय एन, किसका? Li का ना? 3:1 आएगा सर इसका आंसर। डिवाइड बाय 2.18 इंटू जेड बाय एन He प्लस। ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी 2.18 10 टू द पावर तो लिखा ही ना, इधर लिख दे रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर 6। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया? जेड बाय एन। जेड का वैल्यू कितना है?
लिथियम का 3 एन का वैल्यू 1 हीलियम का 2 एन का वैल्यू 2 रेशियो 3:1 समझ में? लिखो, कहीं दिक्कत है तो बोलो। सर ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो था ना बोर सर मॉडल। नहीं, वो वी 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 वही तो मैं बोल रहा हूँ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, इन मीटर पर सेकेंड नहीं था? ओके, हाँ हाँ हाँ। याद करो। दूसरा आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा या नहीं बच्चे? हाँ सर। तो उस हमारा यहाँ पे h अपॉन रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का रूट लोगे तो जेड बाय एन आएगा ना? यस और नो? तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या आएगा? जेड बाय एन। तो जेड बाय एन अभी भी आया, उस समय भी यही आएगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. चलो लिख लो। तो आज हम लोग इवनिंग में 4 to 5 कौन सा नीट ना, 5 हाँ, to सर। 6 जेई, अच्छा आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग आइसोटोप आइसोबार वाला जो क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. हाँ, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हिल्सबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी। ठीक है? हाँ ओके सर। सर। हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट Bye, क्लास में हम sir. लोग हिल्सबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल एंड क्वांटम थ्योरी वो खत्म हो जाएगा, क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय एवरीवन। बाय Okay, सर। Bye, sir. See you.